तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 15 मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में, जिनको कि हमें पोकेमॉन में तो दिखाया गया है, पर इनमें कुछ ऐसा था जो कि बाकी कैरेक्टर से इन्हें अलग बनाता है और ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस भी है। तो यस, हमेशा की तरह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना। और लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और इस घंटे को ऑल पे सेट कर दो, ताकि तुम्हें फ्यूचर में ऐसी ही पोकेमॉन की वीडियोस देखने को मिलते रहे। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए तुम मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 15, इंडिगो लीग विनर्स सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। तो गाइज, पोकेमॉन कैंटो रीजन यानी कि इंडिगो लीग में जो हमारे मेन कैरेक्टर थे, यानी कि ऐश, रिची और गैरी, ये तीनों इंडिगो लीग के फाइनल बैटल से ही एलिमिनेटेड हो गए थे। पर बाद में हमें इंडिगो लीग के 3 विनर्स देखने को मिले थे, जो कि थे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पर ये तीनों कैरेक्टर आखिर है कौन, ये अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। कुछ लोग कहते हैं कि ये रेड, ब्लू और ग्रीन थे, पर अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर ये तीनों कैरेक्टर कौन थे, क्योंकि एनीमे में हमें आगे जाकर इनके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। और एपिसोड के कुछ ही सीन में हमें ये तीनों चैंपियन देखने को मिले थे, वो भी इनकी सिर्फ कुछ झलक, वो भी पूरी तरह से इनकी सिर्फ परछाई ही हमें देखने को मिली थी। इसके अलावा एपिसोड या किसी भी मूवी में हमें इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो यस, ये तीनों एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है और अभी भी कंफर्म नहीं है कि ये तीनों कौन है। नंबर 14, द गोस्ट गर्ल। तो गाइज, जब आप लोग पोकेमॉन XY गेम को खेलोगे और जब रूमियो टावर में पहुंचोगे, वहाँ पे किसी भी फ्लोर में जाओगे तो वहाँ की जो लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, और फिर जब लाइट वापस से आएगी तो आप अपने पीछे एक अजीब और क्रीपी सी लड़की को देख पाओगे, जो कि तुमसे सिर्फ एक ही बात कहेगी, नो यू आर द नॉट द वन। और ऐसा बोल के ही वो यहाँ से चली जाएगी। पर बात यहाँ तक तो ठीक थी, पर बाद में ये जो गोस्ट गर्ल है वो हमें पोकेमॉन ओमेगा रूबी के द माउंट पराई में भी देखने को मिली थी, और वहाँ पर भी ये सेम चीज़ बोलती है, नो यू आर द नॉट वन। तो सच में गोस्ट गर्ल एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है, और खुद पोकेमॉन कंपनी ने ये कहा है कि वो इसके बारे में खुद कुछ नहीं जानते, और किसी को नहीं पता कि गोस्ट गर्ल कहाँ से आई है या कहाँ चली जाती है। इसके बारे में अभी तक किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। नंबर 13, ये माँ और बेटी की जोड़ी। अब मुझे पता है कि शायद ही आप लोगों ने इन दोनों को पोकेमॉन के एपिसोड में नोटिस किया होगा, पर शायद आप लोगों को पता होगा कि पोकेमॉन के कई सारे एपिसोड और मूवीज़ में ये दोनों कैरेक्टर बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से अपीयर हुए हैं। सबसे पहले हमें ये दोनों देखने को मिले थे पोकेमॉन की मूवी द लुकारियो एंड द मिस्ट्री ऑफ म्यू में, जहाँ पर ये माँ अपनी बच्ची को कहानी सुना रही थी। फिर हमें ये दोनों पोकेमॉन की मूवी द डार्कराय दोस्त या दुश्मन में हम ये दोनों माँ बेटी देखने को मिली थी। फिर आरसीएस एंड द ज्वेल में, फिर जोरोआ का माया जाल में, और फिर ये दोनों माँ बेटी हमें देखने को मिली थी विक्टिनी, रेशिराम और जैक्रोम की मूवी में, फिर क्यूरम द जस्टिस वॉर में, फिर जेनेसिक की मूवी के एंड में। मतलब हर जगह पोकेमॉन की मूवी में हर जगह हमें ये दोनों माँ बेटी कहीं ना कहीं देखने को मिली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पोकेमॉन मूवी द आई चूज यू में भी ये दोनों माँ बेटी हमें देखने को मिली है। और पोकेमॉन सन एंड मून के एक एपिसोड 47 में भी हमें ये दोनों माँ बेटी देखने को मिली है। मतलब हर एक एपिसोड और मूवी में ये दोनों ज़रूर से अपीयर हुई है, जो कि सचमुच बहुत ही अजीब और क्रीपी है। अब मुझे नहीं पता कि ये सब क्या है, फिर क्यों हो रहा है, पर कहीं ना कहीं इन दोनों का लिंक पोकेमॉन से है, और इनका इस तरह से अजीब तरीके से अपीयर होना इन्हें एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर बनाता है। और अभी तक किसी को नहीं पता कि ये दोनों कौन हैं, या पोकेमॉन के एपिसोड या किसी भी मूवी में हमें इनके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। नंबर 12, टोबियस। तो टोबियस को हम लोगों ने देखा था
पोकेमोन सिन्हो रीजन के एंड में जब ऐश सिन्हो रीजन के टूर्नामेंट को तकरीबन जीतने ही वाला था, तभी टोबियस आता है अपने मिथिकल और लेजेंडरी पोकेमोन के साथ सारे पोकेमोन ट्रेनर्स को हराते हुए, और फिर आखिर में दोनों के बीच यानी कि ऐश और टोबियस के बीच बैटल होती है और टोबियस ऐश को भी बहुत ही इजीली हरा देता है। हालांकि ऐश सेप्टाइल की मदद से डाकराय को हरा देता है, पर फिर भी वो बैटल पूरी तरह से एक तरफा था। पर आखिर टोबियस के पास इतने सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमोन कैसे आए, और आखिर टोबियस है कौन, ये अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और सिन्हो रीजन के बाद हमें टोबियस एक भी बार देखने को नहीं मिला है, जो कि इसे सचमुच एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर बनाता है। और ऐश के साथ हुए बैटल में हमें टोबियस के बस 2 पोकेमोन ही देखने को मिले थे, और उसके पास बाकी 4 पोकेमोन कौन से हैं ये अभी तक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, बिल्कुल टोबियस की तरह। नंबर 10 सबरीना। तो सबरीना कैंटो रीजन की 4th जिम लीडर है द गोल्डर बैच की। और सबरीना हमें पहली बार पोकेमोन के एपिसोड में देखने को मिली थी। जब पहली बार हम लोगों ने सबरीना को देखा था तो वो एक बहुत ही खतरनाक और मिस्टीरियस कैरेक्टर थी, पर सबसे ज़्यादा जो मिस्टीरियस थिंग है सबरीना को लेकर वो है उसकी पावर। क्योंकि हमने देखा है एपिसोड में कि सबरीना के पास एक अजीब सी साइकिक पावर है, जो कि किसी भी नॉर्मल साइकिक से बहुत ही अलग है, जो कि किसी भी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है, मतलब साइकिक पावर से। नंबर 9 एजे, जो कि एक पोकेमोन XY गेम के हमें एक कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया था, जिसका नाम था एजे। ये एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है, क्योंकि इसकी जो एज है वो 3000+ ईयर्स है। यानी कि आप लोग सोच सकते हैं कि इसकी जो उम्र है वो 3000 साल से भी ज़्यादा है। और ये कहा जाता है कि 3000 साल पहले ही कालोर सीजन में एक किंग हुआ करता था, पर बाद में उस किंग के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। और क्या एज ए वो किंग है, ये अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और साथ में इस कैरेक्टर को लेकर और भी कई सारी मिस्ट्री से छुपी हुई है, जो कि अनसॉल्व है। पर ये सब चीज़ें इस कैरेक्टर को एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर बनाता है। नंबर 8 पैलेट टाउन के बाकी के ट्रेनर कौन थे। तो गाइस पोकेमोन के फर्स्ट एपिसोड में ही हमें ये बताया गया था कि पैलेट टाउन से टोटल 4 ट्रेनर सफ़र के लिए निकले थे। उनमें से 2 थे गैरी और ऐश, पर बाकी के दोनों ट्रेनर कौन थे ये अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। पर आगे जाकर पोकेमोन के एपिसोड में हमें उनका मेंशन बहुत बार ही देखने को मिलता है, जैसे कि कई बार प्रोफेसर ओक उनके बारे में बताते हैं। पर आखिर वो ट्रेनर कौन थे ये अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, और किसी को नहीं पता कि वो दोनों ट्रेनर कौन थे, या अब भी है या फिर नहीं। नंबर 7 द जिम लीडर एलिस्टर। तो एलिस्टर के बारे में ये कहा जाता है कि एलिस्टर बहुत ही कम उम्र में ही जिम लीडर बन गई थी, और एलिस्टर बहुत ही शाय और पीसफुल नाम की कैरेक्टर है, इसलिए वो हमेशा अपने चेहरे पर एक मास्क पहनकर रखती है। और एलिस्टर को हमेशा अकेला रहना ज़्यादा पसंद है। और एलिस्टर के बारे में ये कहा जाता है कि वो मरे हुए पोकेमोन से भी बात कर सकती है, जो कि सचमुच इसे एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर बनाता है। नंबर 6 डायंथा। तो डायंथा कैलोस रीजन की एक चैम्पियन है। आई नो गाइज कि आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि आखिर डायंथा में मिस्टीरियस थिंग जैसी क्या है। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि पोकेमोन कालोस रीजन के जितने भी चैम्पियन हैं हमें उनके होम टाउन के बारे में पता है, पर डायंथा एक लौती ऐसी चैम्पियन है जिसके होम टाउन के बारे में हमें कुछ नहीं पता। और यही चीज़ डायंथा को एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर बनाती है, इसलिए ये आज की हमारी लिस्ट में शामिल है। नंबर 5 ब्रैंटन। तो ब्रैंटन को हम लोगों ने बैटल फ्रंटियर के एपिसोड में देखा था। ब्रैंडन बैटल फ्रंटियर के पिरामिड किंग है, और उनके पास हमने देखा था कि कई सारे लेजेंडरी पोकेमोन हैं, जैसे कि रेजिरॉक, रेजिस्टील और रेजिआइस। पर अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर ब्रैंडन के पास ये सारे पोकेमोन कैसे आए, क्योंकि किसी भी पोकेमोन ट्रेनर के लिए लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आखिर ब्रैंडन के पास ये लेजेंडरी पोकेमोन कैसे आए, ये अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। नंबर 4 ऐश के डैड। तो पोकेमोन के दुनिया के सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से ऐश के डैड एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है, जो कि अभी तक अनसॉल्व है
किसी को नहीं पता कि ऐश के डैड कौन है या कहाँ रहते हैं, क्या वो पोकेमॉन मास्टर है या फिर कहीं और चले गए हैं, ये किसी को नहीं पता। कुछ लोग सिल्वर को ऐश के डैड मानते हैं, पर अभी भी ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर ऐश के डैड कौन है। हमें बस इतना पता है, ऐश के जन्म लेने के बाद ऐश के डैड एक बहुत बड़े सफ़र के लिए चले गए थे और उसके बाद से हमें एनीमे में एक बार भी ऐश के डैड देखने को नहीं मिले हैं। नंबर 3, मेडन पीर की भूत। तो गाइज, आप लोगों को याद होगा कि जिस एपिसोड में हमें एक मैजिकल गैसली को दिखाया गया था, उसी एपिसोड में एक और गोस्ट थी, मतलब वो लड़की गोस्ट जो कि स्टैचू के अंदर से बाहर आकर गैसली से बात करती थी। अब मिस्ट्री ये है कि क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में हमें कहानी यानी कि एपिसोड में जो कहानी बताई गई है, क्या ये वही लड़की है या उसकी गोस्ट है? ये अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो कि अनसॉल्व है। नंबर 2, सिन्हो रीजन गोस्ट गर्ल। तो गाइज, आप लोगों को याद होगा कि सिन्हो रीजन के एक एपिसोड में ये एक समर कैंप हो रहा था जिसमें ऐश और उसके दोस्त भी हिस्सा ले रहे थे, और उसी कंपटीशन के दौरान एक कॉन्वे नाम की ट्रेनर की मुलाकात एक लड़की से होती है। पर यहाँ पर मिस्ट्री की बात यह है कि वो लड़की असल में एक गोस्ट होती है जो कि असल में कॉन्वे को गोस्ट वर्ल्ड यानी कि स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाने की कोशिश करती है। तो आखिर वो लड़की कौन थी, ये अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, और आखिर वो कहाँ से आई थी पर कैसे आई थी, ये अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो कि अनसॉल्व है। फाइनली दोस्तों, नंबर 1 पर है ऐश। तो गाइज, आई नो कि आप लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिर ऐश में ऐसा क्या है जो कि मिस्ट्री है। ऐश को तो हम सालों से जानते हैं, पर गाइज इसके बावजूद ऐश में ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। जैसे कि ऐश की एज क्यों नहीं बढ़ती। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कई सालों से, मतलब 20 सालों से ऐश सफ़र कर रहा है, पर फिर भी आज तक ऐश की एज सिर्फ 10 साल ही है। ये अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर ऐश की एज क्यों नहीं बढ़ती। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ऐश असल में कोमा में है, जिस वजह से उसकी एज नहीं बढ़ती, और वो जितने भी सफ़र कर रहा है या जर्नी कर रहा है असल में उसके सपने का एक हिस्सा है। अब क्या सच है, क्या झूठ है, या फिर क्या ये एक मिस्ट्री है, ये अभी भी अनसॉल्व है और किसी को नहीं पता इसकी सच्चाई क्या है। सो हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और इस घंटे को ऑल पे सेट कर दो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।